नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे डीओपीपीडब्ल्यू पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को दोस्तों बड़ी सौगात। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या तोहफा दिया, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण मंत्री डीओपीपीडब्ल्यू डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश के विकास और निर्माण में पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों की अहम भूमिका है। डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बात कही कि इस अवसर पर रिटायर हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सहज बनाने के लिए पेंशन वितरण प्रक्रिया को आसान बना रही है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार पेंशन भुगतान में देरी को कम करने और पेंशन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नए नए तकनीकों का उपयोग कर रही है। पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिकों को समाज की ऋण डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों की विशेषताओं का उपयोग करने के साथ उन्हें टीम इंडिया का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों को विशेषज्ञताओं के तजुर्बों और अनुभवों का उपयोग करके आधुनिक भारत का लक्ष्य साकार होगा। पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिक समाज के ऋण होते हैं, इसीलिए उनका योगदान अमूल्य है। पेंशन भोगी और उनके जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन भोगी पेंशनधारकों के साथ धोखाधड़ी न हो, इसके लिए उन्हें बार बार सतर्क किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ ही उनके समय और उनका ऊर्जा बचत हो, इसके लिए घर बैठे फोन की सहायता से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा दी गई है। पेंशन भोगियों की शिकायतों के लिए CPNGREMS जो पोर्टल है, इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश से प्रभावित होकर बांग्लादेश, मालदीव और दक्षिण अफ्रीका भी इसका उपयोग कर रहा है। पेंशन भोगियों को अब नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। पहले पेंशन भोगियों को पेंशन से जुड़े काम करवाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में भागदौड़ करनी पड़ती थी, जो कि अब नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य सिस्टम के माध्यम से वे अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं और इस सिस्टम के माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन जुड़ी हुई सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए पेंशनर्स पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से वे अपनी पेंशन से जुड़ी हुई सभी आदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन भोगियों के लिए दीर्घायु ऐप की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पेंशन भोगियों के हित में सरकार हमेशा कुछ न कुछ बड़ा कदम करती रहती है। फिलहाल दोस्तों ये जो मैंने बताया आप लोगों को, ये धोखाधड़ी से बचने के लिए है और आप लोगों की जो ऊर्जा है उसको बचाने के लिए, यूं कहें आप लोगों के टाइम भी बचाने के लिए। और दोस्तों इसमें ज्यादा समय खपत ना हो, इसके लिए भी ये पारदर्शिता ये की गई है। तो सरकार की तरफ से दोस्तों ये अच्छा कदम है और कर्मचारियों के लिए भी दोस्तों ये गुड न्यूज है। फिलहाल दोस्तों चलिए कोई नया अपडेट आता है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।